fine and happy. Today we will read this chapter 13, A Wisp of Straw. Okay, so let us start now this chapter, kids. Now learning outcomes. Okay, at the end of the chapter, students will be encouraged to protect the nature around them, and next, students will be motivated to develop kindness and the compassion for living beings. Okay, so let us start now this chapter, kids. Now story times. Pinky was standing at the kitchen. Pinky किचन में खड़ी थी विंडो पर. Where she was first saw the bird fly past. वह देख रही थी पक्षी कैसे उड़ते हैं. A small black and the brown bird with a patch of the claw. यहाँ तक कि तभी एक उड़ते हुए ब्लैक और ब्राउन कलर की पक्षी वहां पर आ जाती है. ड्रेसिंग वाइट ऑन द विंग्स. यहाँ तक कि उसके पंखों पे सफेद डिजाइन भी हो रखा था. In its beak, Pichowski, he held a wisp of the straw. वह एक straw की तरह थी. Pink strained her to peep out of the window. Pink को बड़े ध्यान से विंडो में देख रही थी. But the birds held her back. She only saw the birds turn the far corner to the kitchen. वह जल्दी ही किचन के पास आ जाती है. And fly out of the sight. और वह उड़ जाती है. And just then her grandmother called her sharply. तभी उसकी दादी माँ उसे आवाज लगा लेती है. Pinky, Pinky, why haven't you made your bed yet? तुम वहाँ क्या कर रही हो? Coming, Nani cried Pinky. She bolted the kitchen door. वह जल्दी से अपना खिड़की बंद करती है. Behind her ring crossed the courtyard और जल्दी आंगन में पहुंच जाती है. And burst into her rooms. और जैसे ही अपने रूम से निकल कर, ओ नानी नानी, आई जस्ट सॉ अ बर्ड. मैं एक बर्ड को देख रही थी. विद द विस्प ऑफ द स्ट्रॉ इन द बिट. उसकी चोंच मुझे एक स्ट्रॉ की तरह लग रही थी. आई एम श्योर दैट इट इज बिल्डिंग अ नेस्ट. मुझे लगता है कि अपनी उसकी चोंच के कारण ही घोंसला तैयार करती होगी. नानी फ्रॉन्ट. मे बी, हो सकता है. बट वी हैव नो टाइम टू स्टैंड अराउंड वाचिंग बर्ड. लेकिन अभी तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम पक्षियों को देखकर समय व्यर्थ करो. Now clean up your room fast. चलो जल्दी करो, अपना कमरा साफ करो. Yes, Nanny said Pinky meekly. They picked up her pillow. वह जल्दी से pillow उठाती है, शॉक उठाती है, उसे रखती है. From one corner of the eyes, फिर वह कमरे के एक कॉर्नर में उसकी निगाह जाती है. She took her nanny, जहाँ पे वह अपनी नानी को देखती है. Busy tidying up the big cupboard in the corner. वह रूम में रखी हुई बड़ी कबर्ड को साफ कर रही थी. नानी had her points. नानी ने उसे इशारे करते हुए कहा. She did not raise pocket money as she really was a super cook. यहाँ तक कि तुम पॉकेट में कुछ न रखो, फटाफट से साफ करो, फिर हमें खाना तैयार करना है. But everyone was scared of her. She scolded lot. यहाँ तक कि उसी तरह उसे ऐसी डांट पड़ रही थी ना जैसे अम्मा मदर was different. लेकिन वह कुछ नहीं कर रही थी. उसे याद आ रही थी, शायद मैं अपने घर होती तो मेरी जो दादी थी, अम्मा थी, वो मुझे बहुत ज्यादा डांट लगाती. One fell close to अम्मा. अब वह जल्दी अम्मा की खड़ी अम्मा के पास पहुंच जाती है. Pinky made her bed in the record time. Pinky ज्यादातर अपना सारा समय सपनों में बिताती थी. Swept the floor and the wept to the kitchen. वह जल्दी फ्लोर साफ करके किचन में जाती है. नानी handed her a heap of the rice on a plate. फिर उसके बाद नानी उसे किचन में ले जाकर खाने के लिए चावलों की प्लेट देती है. Now clean that for lunch. अब इसे साफ करो लंच के लिए. And peel those potatoes. और आलू को छीलो. She said when you go back to your अम्मा. कि जब मैं अम्मा के यहाँ छुट्टियों के बाद आती थी, remember to help her too. तो वो मेरी बहुत ज्यादा मदद किया करती. Taking plate in the hand. वह प्लेट लेते हुए Pinky went and stood near the window. वह प्लेट को लेकर विंडो के नजदीक खड़ी हो जाती है. There was a bird again. पक्षी दोबारा आ जाती है. The small and the brown bird with a patch of the pure dazzling white on the wings. In its beak it carried another wisp of the straw, longer than the last one. Pinky craned her neck as far as the possible. अब पिंकी उसकी गर्दन को देख रही है जितना हो सकता है. But once again the bird held her back. वह उसको देख रही है कि वह कैसे उड़ती है, उसके पंखों में कैसे रंग है, उसकी चोंच कैसे स्ट्रॉ की तरह है. The bird turned the far corner. जैसे ही पक्षी उड़कर कॉर्नर से ऑफ द किचन की was lost of the view.
वो इधर साइन कितना सुंदर है। पिंकी वेंट बैक टू द राइट, और पिंकी देखकर उस पक्षी को जैसे देखती है, जब वो उड़ जाती है तो उसे वापस पिंकी चावल साफ करने लग जाती है। After lunch, Nanny cleared the kitchen and lay down for a nap. Pinky waited till Nanny had turned over to face the wall. Then she raced back to the kitchen and took up her position at the window. और जब अपना काम खत्म कर लेती है, वापस से किचन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। The minute ticked by a Nanny's wall, timepiece of the kitchen sat. जल्दी ही नानी कुछ मिनटों में किचन में ही आने वाली थी, but the bird did not come. और अब वह पक्षी नहीं आई। Pinky knew that Nani never slept for long, and once she was up, वह जागती थी। जब नानी सो जाएंगी तो शायद पक्षी वापस आ जाए। Hanging around watching for the birds was out, वह पक्षियों को लटका हुआ खेलते हुए देख रही थी। Suddenly, she had an idea। तब उसके दिमाग में विचार आया, the terrace, she could watch for the bird from the terrace, कि वह छत पर जाकर इन पक्षियों को आराम से देख सकती है। As Pinky reached the terrace, a breeze sprang up soon enough. अब उसके लिए एक बहुत अच्छा दिन था कि वह टेरेस पर छत पर रहकर समय बिता सकते थे। Reading the breeze, flashing the patch of the white in the wings, came the black and the brown birds। वह पक्षियों को बुलाती नीली भूरी और ब्राउन और ब्लैक चिड़िया with a short length of the fibers held firmly in its beak over the parquet floor, the birds straight to the small roof at the end of the terrace. Through a broken window pane, it flew into the rooms. When it came out a little later, the fiber was gone. Pinky drew in her breath sharply. Oh, hours! The bird was actually building a nest in her grandfather's room. वास्तव में वह देख रही थी, विंडो में आती छोटा सा पंख लेके और कहीं गायब हो जाती। तब पिंकी ने देखा, अरे उसने तो दादाजी के कमरे में तथा नाना जी के कमरे में घोंसला बनाया हुआ है। She rushed forward, वह उतर के वापस उन्हीं की तरफ आती है। Don't, मत करो, she told the bird which had alighted on the parapet for a moment's rest, कि थोड़ा आराम भी कर लिया करो। वह पक्षियों से कहती है, Don't build your nest here, तुम यहाँ घोंसला मत बनाओ। I am telling you, मैं तुमसे कह रही हूँ। The bird took off the alarm, but a little later it was back again and the other fish of the straw didn't leave, कि तुम्हारी जो चोंच है वो स्ट्रॉ की तरह है, तुम कहीं और जाकर घोंसला बना लो। Shoo, said Pinky, shoo shoo, but the bird doggy her, लेकिन उसके शू शू करने से पक्षी वहां से उड़ जाते हैं। Through the broken window में, क्योंकि उस कमरे का दरवाजे की जो शीशा था वो टूटा हुआ था, जिससे वो अंदर बाहर कर रही थी। Just then नानी called out, तभी नानी उसे बुला लेती है, पिंकी पिंकी where are you, तुम कहाँ हो? From that day, Pinky simply could not put the birds out of the thoughts. Pinky वास्तव में जैसे पक्षी के बारे में सोच रही थी, वह सब चीज को ध्यान हटाकर अपनी नानी के पास पहुंच जाती है। So as minutes yet so hardworking, but why did it have to build a nest in the Nana's room? फिर वह नानी को सारी बात बताती है कि नाना के रूप में पक्षियों ने घोंसला बनाया है। Of all places, नानी would not stand it. नानी एक पल भी खड़े नहीं रहती। Nana's room was out of the bounds. वह जल्दी उनके रूम में पहुंचती हैं। Nobody was allowed inside. लेकिन किसी को उनके कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। He had passed away 4 years back, but the things were all there. उन्हें 4 साल हो गए थे, वह उस कमरे से गुजरे हुए थे। नानी kept them spotlessly clean. नानी उनके कमरे को साफ करती है। Every few days she vacuumed and mopped the rooms herself. Birds nesting in the room, जो बर्ड उस रूम में रखा हुआ था, not a hawk. नानी might even throw out the nest. नानी बिना सोचे समझे उस घोंसले को उठाती है और फेंक देती है। नानी liked a clean house, and she could be very, very strict about it. In the days that followed, Pinky was the helplessly as the bird flew in out of the room of the dead. अब पिंकी को बड़ा दुख होता है कि जो पक्षी थे ना उसे छत पर दिखते, ना घर पे दिखते, ना उसे बाहर आंगन में दिख रहे थे। Sometimes Pinky saw its mate. ऐसा लगता था पिंकी के जो वो साथी थे वो कहीं खो गए हैं। The mother bird is smaller in the size and the plain brown in the color, without the spot of the white on the wings. How hard the two of them worked to build a home for their babies, and how terrible if Nani should suddenly decide to put them out of the way.
where would the mother bird lays her eggs there. लेकिन उसने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी मदर बर्ड्स ने eggs lays किए. It must be about time for her to lay eggs. जैसे ही अंडे देने का समय आ रहा था, it was time for नानी to clean the room. और नानी का भी समय हो रहा था कि रूम की सफाई करनी है. She did it every week or so. वो कहती कि शायद तुम अगले सप्ताह दे देती तो क्या जाता. Suddenly Pinky knew she had to help the bird. अब वह क्या करती है, पिंकी सोचती है और उन पक्षियों की हेल्प करती है. She simply had to shift the nest out of the room. वह बड़े आराम से उस नेक्स्ट को उठा करके कहीं और शिफ्ट कर देती है. It was not easy. There was a lock on the door and new key swing on the ring tied securely to Nana's साड़ी. यहाँ तक कि कमरे का दरवाजा लगा हुआ था और चाबी नानी की साड़ी से बनी थी. The following morning when Nani was going for the bath, Pinky howled around. नानी अगली सुबह जैसे नहाकर आती है तो पिंकी पर चिल्लाती है. नानी untied the key ring कि मेरी चाबी कहाँ है. Put it on the table, टेबल पर रखी थी. And went into the bathroom. मैं बाथरूम गई like a whirlwind. Pinky picked up the key. पिंकी जल्दी ही जैसे ही नानी नानी जाती है तो वह उनकी चाबी को उठा लेती है and made off the terrace और वो छत पर चली जाती है. Nana's room was crammed with books. Apart from the bookcase packed to the capacity, there was a wooden bookshelf supporting the length of one wall. At the far end of this shelf, Pinky found the next, reached out and stooped it up between her palms, pushing for a brief moment of admire the perfect cup shape and the smooth lining of the next. There was no time to lose. With the nest held trim in her hands, Pinky ran out of the door, her eager eyes swept the screen, but there was not a single spot suitable for a little nap. The terrace was simply a flat surface with no walls. The नीम tree at once and without a doubt, जल्दी ही वह उसे ले जा करके एक नीम के पेड़ पर उसे रख देती है जिससे कि पक्षी आसानी से उसके पास आया जाया कर सके. I know मैं जानती थी, cried Pinky. She placed the nest on the window sill on the outer wall of the Nana's room. मैं जानती, नानी कहती है कि मैं जानती थी कि अपनी बार भी पक्षी ने कुछ न कुछ कर कमरे में किया होगा. Just below the broken window pane, क्योंकि अभी खिड़की का दरवाजा शीशा टूटा है. There she said happily, लेकिन अब वह बहुत खुश थी. Digging the next in a corner, क्योंकि उसने उसे हटा करके कहीं और रख दिया था. Now the bird can't miss it. She spun around, clapping her hands. वह अपने हाथों से ताली बजाती है. Then she locked the door and ran out. One just before Nani came into the kitchen to start lunch, Pinky saw the little black and the brown bird on the ground outside the kitchen window. फिर पिंकी को वही ब्राउन ब्लैक बर्ड दिखती है विंडो में. You have a surprise coming your way. वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है. She told the birds happily and smiled to see it fly away. वह उससे ऐसे लग रहा था मानो कह रही थी तुम यहाँ से उड़ जाओ. Pinky did not go to the terrace again that day, though she was dying to let her the pigeon should penetrate the birds. But the excitement within her kept bubbling out in the song. She walked on a light feet and slept easy in her bed, secure in the thought that she had made the future safe for the baby's birth. Okay? Early next morning, Nani announced that she was going to clean up Nana's room. जब वह अनाउंस करती है कि कल नाना का रूम साफ करेंगी, पिंकी जंप पिंकी कूदती है. हाउ लकी शी मूव्ड आउट, कि मैं कितनी अच्छी खुश हूँ कि मैंने कल ही नाना जी का रूम साफ कर दिया था. नानी went ahead with a broom and the duster. वह कपड़ा और पोछा लेकर जाती है. पिंकी फॉरवर्ड, पिंकी उनके पीछा कर उनके साथ जाती है. Walked on the tiptoe for sheer excitement, reaching the terrace seat, darted to the window. The nest was still there, exactly where she had left it, but it was empty. ना तो नेक्स्ट था, ना वहाँ कोई एग था, ना कोई बर्ड्स थे. Okay? Pinky looked around, suddenly afraid. At the far end of the terrace, she saw the mother bird sitting quickly on the parapet. हेलो सेड पिंकी. ऐसा लग रहा था जैसे मदर बर्ड उसे उसको धन्यवाद कह रही हो. फॉर यू आर टू द नेक्स्ट, यदि तुम मेरा कोई प्लान नहीं बचाती. इट इज राइट देयर वेटिंग फॉर यू.
तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तो पहले की तरह हमारा घोंसला बाहर फेंक दिया जाता. ओके, but the bird only took wings and disappeared behind the neem tree. Just as the nanny came rushing out of the room crying, Pinky, Pinky, come and help me clean up the place. Pinky followed her on the shelf exactly where the nest had been laid, and eggs spotted brown the white sea delicately looking the pretty only it was cracked. On the floor below lay another egg, to both smashed to the pieces. However, laid an egg without first building a nest, Nanny was saying, what is a stupid bird? Pinky burst out crying. It was not the bird, Nanny. It was me. I am to blame. मुझे blame करो. She did her face in her hands कि मैंने उसे अपने हाथों से देखा and dropped to the floor और floor पर रख दिया. Stopping her heart out of the Eunice. A few minutes went by. Then a very strange एक नई घटना होती है कि नानी put her arms, नानी ने उसे गले लगा लिया. Around Pinky को don't cry चिल्ला हुआ. She said in the gentlest tone possible, tell me all about it. Bit by bit, the whole story came tumbling out. Nani heard it जैसे नानी को वह अपनी सारी कहानी बताती है. Throw and the sign, dear child and terrible sorry. मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ मेरी बच्ची. सीसाइड पे कहती है but we can't influence in the lips of these कि अब मैं इन कभी पक्षियों को परेशान नहीं करूँगी. She comforted वे आराम से रह सकते हैं. These birds come every year. जैसे प्रत्येक साल next year they will come again. They will build again and raise their nests full of babies. You won't have the nest removed? Asked Pinky in a trembling voice. No, not even if it is in our Nani's room. Promise? Asked Pinky. Promise, said Nani. Pinky raised her tear-stained face. Pinky अपना आंसू पोंछती है and gave her grandmother a tight hug. और अपनी नानी को प्यार गले लगाती है. Thank you, Nani. She wished thank you. और वह उसके बदले में उसे धन्यवाद देती है. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.